बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सब तो पहले तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उन्होंने ऐसी कि उन्होंने वास्ते कोई टॉय आए नहीं, कोई गिफ्ट आया, कोई प्रेजेंट आया, डिलीवरी आई है तो वो विच वड़दे सी पे वीडियो नहीं बनाने देंदे है पे। चलो ऐ तो काम नाल नाल होना ही है। मैं तो अपना काम करा, जड़ियाँ चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करनियां ने वो तो करा। मैंने कुकिंग के लिए ये स्पून्स ऑर्डर किए थे। ये मुझे चाहिए थे क्योंकि पहले वाले जो मेरे चमचे हैं वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। तो मैं देख रही थी कि कौन से वाले अच्छे हैं, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो मैं वो ऑर्डर करूँ। तो मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे, ये सिलिकॉन के बने हुए थे। तो देखने में भी अच्छे लग रहे थे, इनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट वगैरह भी किए हुए थे। तो मुझे ये सही लगे तो मैंने ये वाले ऑर्डर किए। तो 12 का ये 12 पीसेस बने हुए थे। इसके साथ सारे ही चमचे का पूरा सेट बना हुआ था। और साथ में मैंने ये ऑर्डर किया था जो कि कुकवेयर सेट बना हुआ था नॉन स्टिक का, ये 5 का सेट बना हुआ था। मैंने पिछली अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ ऑलरेडी इसमें कुकिंग करते हुए आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि मैंने यही आप लोगों को बताया था कि मैंने इसलिए अभी तक आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर नहीं की कि चीज़ मंगवा के दिखाना सिर्फ मकसद नहीं, बल्कि उसके अच्छे रिव्यू देना, उसमें एक्सपेरिमेंट करना, तजर्बा करना कि ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं, तभी बंदा शेयर करे ना सबके साथ। एवें थोड़े पैसे लवा सड़ा कि बड़ी चंगी चीज़ है तो यह बड़ी चंगी चीज़ है, तुसी भी लवो तुसी भी लवो। जब तक मैं खुद ना सेटिस्फाई हूँ, जब तक मेरा दिल ना माने कि ये चीज़ अच्छी है, यूज़ेबल है कि नहीं है, तो मैंने इसलिए ये वीडियो उस टाइम बना ली थी जब हमने अनबॉक्सिंग की। फिर मैंने इसको यूज़ किया 2 से 3 बार। तो मुझे ये बड़ा ही मज़े का लगा, बड़ा ही कमाल लगा। तो इसीलिए फिर मैं अब आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये 5 का सेट बना हुआ है। इसमें फ्राइंग पैन था, कढ़ाई थी, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेज़ में थे, सॉस पैन था। 5 का सेट बड़ा ही कमाल बना हुआ था। और सबसे मज़े की बात, ये नॉन स्टिक का था और डिटैचेबल इसके जो हैंडल्स थे वो थे। यानी कि इसके जो हैंडल थे वो आप रिमूव भी कर सकते हैं और साथ में जो है अगेन आप इसको अटैच भी कर सकते हैं। ये देखें, ये सॉस पैन का सेट बना हुआ, ये 2 साइज़ का था, एक बड़ा साइज़ था, एक छोटा साइज़ था। और साथ में इसके ये फ्राइंग पैन था, कढ़ाई थी, सब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के बने हुए थे। तो मज़े की बात, इसके ऊपर प्लास्टिक की लिड्स भी थी और साथ में उन्होंने ग्लास की लिड्स भी दी हुई थी। और लेकिन वो सब के लिए नहीं थी, वो सिर्फ़ 2 की थी। लेकिन इनका साइज़ इस तरह का था कि वो 2 जो हैं पाँचों, मतलब यानी कि सॉरी, वो 2 जो हैं वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट के ऊपर पूरी आ सकती थी ना, यानी आप सब के ऊपर यूज़ कर सकते थे। कोई भी इसमें ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर वो लिड या इसकी जो साथ में प्लास्टिक की लिड उन्होंने दी थी या ग्लास की दी थी, कि कोई भी ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर पूरी ना आए। तो ये सारे साइज़ेज़ खोल के मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। आप खुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन-कौन सा साइज़ है और किस काम आ सकता है। और ये देखें, ये इसकी ग्लास जो लिड थी, ये थी इसका ग्लास कवर जो है, ये वाला इस पे नहीं, इस पे पूरा आया था और इसके साथ ही ये दूसरे पे भी पूरा आ सकता था। यानी उन्होंने 2 जो हैं वो 2 सेट के लिए बनाए हुए थे, 2 डिफरेंट के लिए बनाए हुए थे, इस तरह करके। और सबसे मज़े की बात जो मैं आप लोगों को इसकी बताने लगी हूँ, इसकी क्वालिटी। और क्वालिटी तो कमाल की थी ही। मैं तो 100 आउट ऑफ 100 दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ इस सेट को लेके। और प्यारा भी है, देखने में अट्रैक्टिव भी है। और ये है कि आप इसको ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप बेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आप इसको गैस वाले चूल्हे पे भी यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके जो हैंडल्स हैं वो रिमूव करके, तो आप इजीली इसको ओवन में यूज़ कर सकते हैं, इजीली आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये साथ में इसकी वारंटी कॉपी भी उन्होंने दी हुई थी, सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी हुई थी। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मैं कैसे इसको अटैच करती हूँ और कैसे रिमूव करती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सा तरीका था। ये इन्होंने 2 हैंडल दिए हुए थे। ये 2 जो हैं वो पाँचों के लिए यूज़ करने के लिए थे। ये देखिएगा, ये इसके ऊपर रख के हम लोग नीचे से ऐसे इसको प्रेस करेंगे, ये इसके साथ अटैच हो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग है, नीचे गिरे कुछ भी हो, जितना मर्ज़ी इसके अंदर वज़न हो,
कभी भी ये रिमूव नहीं होगा। ये रिमूव तभी होगा जब ये हम इसको क्लिक करेंगे, ये इसका बटन है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये देखें ये इसके साथ ऐसे इसको ये रिमूव हो गया। बहुत ही आसान है। ऐसा भी होता है ना कि सम टाइम चूल्हे के ऊपर जगह नहीं होती, 4 ही बने होते हैं चूल्हे, किसी किसी के पास बड़ा होगा लेकिन मेरा जो है इलेक्ट्रिक वाला है उसके 4 बने हुए हैं। तो अगर बड़ा पतीला रख दिया जाए तो साथ वाले चूल्हे के ऊपर रखने के लिए जगह ही नहीं होती, क्योंकि फ्राइंग पैन या कढ़ाई के वो हैंडल्स वगैरह ना तो वो ईज़िली नहीं वहाँ पे आता। तो ये है कि ये जब से मैंने सेट लिया है मैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि ये मैं इसके हैंडल्स रिमूव कर देती हूँ, तो बहुत ही ईज़िली जो है इसको फिर रख दिया जाता है। चूल्हे पे मैं रख के ना तो आराम सुकून से 3 से 4 चीज़ें एक साथ रेडी कर सकती हूँ। ये अगेन मैं और हतीजा इस पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अगेन हम इसको रिमूव कर रही थी और लगा रही थी। तो आप लोगों के साथ भी मैंने कहा कि चलें दोबारा से, मैंने फिर ये वीडियो एडिट नहीं की, मैंने इसी तरह बना के, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसको लगा सकते हैं। तो मैंने भी ये इंस्टाग्राम पे किसी के पास ये सेट देखा था तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, तो फिर मैंने मंगवाया और मंगवा के मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरे पैसे वेस्ट हुए। तो अगर आप लोगों को भी ये चाहिए हो, पसंद हो, तो इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नहीं तो ये मैंने अमेज़न से मंगवाया, वहाँ पे भी आप लोग जाके टाइप करेंगे तो ईज़िली आपको ये मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस थी £125 थी आई थिंक। तो ये सेल पे मुझे मिला, ऑफ़र पे लगा हुआ था, सेल पे लगा हुआ था, तो ये फिर मुझे मिला 79.99 का मिल गया मुझे ना। तो फिर जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चाय वग़ैरह भी इसमें बनाती हूँ, छोटे वाला सॉसपैन यूज़ करती हूँ, उसके बाद ऑमलेट वग़ैरह बनाना हो, अ, हांडी बनानी हो, कढ़ाई यूज़ करनी हो, कोई चीज़ फ्राई करनी हो, भिंडियाँ, करेले कुछ भी मतलब मैंने इसमें फ्राई करना हो तो बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना और धोना स्पेशली। ज़ाहिर-सी बात है आपको तो पता ही है कि जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ईज़िली वो धोए जा सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं किस तरह का नॉन स्टिक है कि बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही कमाल का उन्होंने ना नॉन स्टिक ये यूज़ किया हुआ है। तो मैं हैप्पी थी, चलो पैसे वेस्ट नहीं हुए, अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है। तो ये जो मैं रिव्यूज़ दे रही हूँ आपको, ये मैं आफ्टर यूज़ दे रही हूँ कि जब मैंने इस सेट को यूज़ कर लिया 2 से 3 बार, और इसमें फ्रिज में भी यूज़ किया, कुकिंग में भी यूज़ किया और माइक्रोवेव में भी यूज़ किया, और उसके बाद बेकिंग के लिए भी यूज़ किया, तो तभी मैं आपको ये रिव्यूज़ दे रही हूँ। तो अगर फिर भी किसी को बिलीव ना आए, मुझे कमेंट करें तो मैं आपके साथ वो वीडियोज़ भी शेयर कर दूँगी, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद भी हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये जो चमचों का सेट बना हुआ था ये सिलिकॉन का था। ये भी बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही कमाल का था। पहले मेरे पास ब्लैक था, ऑलमोस्ट उसके चमचे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। इनकी अगर बात की जाए, यही है कि ये हर 4 से 6 महीने बाद चेंज करने पड़ते हैं। बेशक इनकी क्वालिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ये देखें, ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि कितने ही ये यूज़ में भी बड़े ही मज़े के थे, और सॉफ्ट-सॉफ्ट से, और देखने में भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे। इनकी क्वालिटी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब मसाले इनमें मसालों में यूज़ होता है, सालन वग़ैरह में या किसी चीज़ में, तो इसके ऊपर ज़रूर ही हल्दी के दाग या मसालों के दाग बन जाते हैं, स्पेशली वाइट पे हो ना। हालाँकि मैं इकिया की चीज़ें कितनी अच्छी होती हैं, मैं वहाँ से पहले लेके आई थी। वो ब्लैक कलर के थे, लेकिन वो ना अभी भी अगर आप मेरी वीडियोज़ में देखें तो 2-4 चमचे हैं इस तरह के या डोइयाँ हैं, उनके ऊपर ना येलो कलर आ गया है, हल्दी का या मिर्च मसालों का इस तरह ना। तो ये तो वाइट है, इन्हां दा ते फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन वही बात है ना कि हर 4 से 6 महीने बाद ये चेंज करनी ही पड़ती हैं। तो अब मैं फिर इन बर्तनों को सेट करके रखने लगी थी किचन में, तो मैंने कहा कि कैबिन में क्या रखने हैं, तो सामने शेल्फ़ पे मेरे पास लैडर थी, वो मैंने मंगवाई थी, तो उसके ऊपर मेरा दिल था कि मैं रखूँ ना। ये देखें, ये लैडर जो है, ये पहले वैसे मैं इधर यूज़ कर रही थी तो इसके ऊपर मैंने शीट नहीं डाली हुई थी। फिर मैंने ये शीट मंगवाई थी शीन से, ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि पहले इस पे शीट लगाते हैं, शीट लगाने के बाद फिर इस पे बर्तन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हतीजा और मैं मिल के कर रही थी, बच्चे भी साथ हाथ बटा रहे थे, हम सारे ही मिल के एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी लैडर जो है वो रेडी होगी, इस पे शीट लगा दी ताकि अगर कोई गीला बर्तन भी रखा जाए तो ये है कि नीचे से लैडर ख़राब नहीं होगी। तो ये शीट की भी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, आप भी कहेंगे हर चीज़ की तारीफ़ करी जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, वो जो चीज़ अच्छी है तो बंदा कहे क्यों ना कि अच्छी है। देखने वालों को भी तो फिर अंदाज़ा होना चाहिए ताकि अगर उन्होंने लेनी हो तो उनको पता हो
कि ये चीज़ लेने के काबिल है या नहीं। तो मैं बहुत सी वो भी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरा बैड एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें ऑनलाइन मंगवाएँ तो वो अच्छी ना निकलती हों। तो बस यहाँ पे अब मैंने ये वाला जो सेट है अपने इस लैडर के ऊपर रखा और काफ़ी सारी स्पेस भी मेरे किचन में बन गई इसको ऐसे रखने की वजह से, क्योंकि अगर मैं कैबिन वगैरह में रखती तो वो ऑलरेडी इतने फुल हैं कि उधर रखने की जगह ही नहीं है। तो माशाल्लाह से बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो हमेशा की तरह यही बस सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट आगे कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। लेकिन फिर जब कुछ देखती हूँ ना स्पेशली बर्तनों में या कपड़ों में, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। चाह के भी नहीं रोक पाती, सोच-सोच के भी नहीं रोक पाती कि ना लूँ, ना लूँ। तो बस ये चमचे रखने थे, इनकी समझ नहीं आ रही थी कि ना कहाँ रखें। मैं और हतीजा तो सोच में ही पड़ गई कि कहाँ रखे जाएँ। तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं, कहीं भी जगह बना के रख लेते हैं, तो बाद में फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको ना सेट करके तो रख लूँगी, जिधर मुझे अच्छा लगा, जिधर मुझे ठीक लगा। तो चलें जी, मेरा आज का यही व्लॉग था छोटा-सा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और हमेशा की तरह यही उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर प्यारा-सा कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।